पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर के स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। राम जी ने फिर आकर के गुरु जी को प्रणाम किया। आकर के बैठे हैं कौशिक जी के पास। इतने में यहाँ बात शुरू। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहे तुरंत पठाए जाइए। सतानंद उनके कुलगुरु हैं। उनको कहा विश्वामित्र जी साधारण नहीं है, इसलिए आप स्वयं जाएं। कौशिक मुनि के पास, विश्वामित्र के पास राजा जनक ने भेज दिया सतानंद जी को। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। आहा, सतानंद जी ने जाके कहा, हे महर्षि, आपको महाराज जनक ने आमंत्रित किया है, मैं स्वयं आपको बुलाने आया हूं। विश्वामित्र जी तो ताक में बैठे थे। कह के आए राजा दशरथ को, देहु नृपत मन हर्षित, तजहो मोह अज्ञान, पुण्य सुजस प्रभु तुम कहूं, इन कहूं अति कल्याण। तुम्हारा पुण्य होगा और श्रेयस होगा और इनका कल्याण होगा, ऐसा कह के अयोध्या से लाए। जैसे ही जनक जी को आकर के उन्होंने विश्वामित्र जी को जनक जी ने भेजा है, सतानंद जी ने विनय सुनाई, महाराज आपको बुलाए हैं। इतने में ही प्रसन्न चित्त होकर के विश्वामित्र, राम जी आइए। लक्ष्मण जी और राम जी हर से बोले लिए दो भाई। बड़े प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बुला लिया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पह जाए, चलो तात मुन कहू तब पठवा जनक बुलाए। 239वां दोहा बंधु बालकांड का। राम और लक्ष्मण आते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई ऋषि मुनि होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उच्च कोटि के विद्वान बड़ील होते हैं, उनको सबको प्रणाम करते हैं। राम लक्ष्मण ने आकर के सतानंद जी के चरणों में वंदन किया और गुरु के पास आकर के बैठ गए। विश्वामित्र जी ने उनको बुलाया था, आकर के बैठ गए। बैठते ही उन्होंने कहा, क्या? चलो तात मुन कहू तब पठवा जनक बुलाए। राम जी चलिए, जनक जी ने हमको बुलावा भेजा है, अब अपने को वहां जाना है। राम जी से विश्वामित्र जी ने जनक के बुलावे की बात कर दी। बंधुओं, ये मास परायण 8वां विश्राम है, नवा परायण दूसरा विश्राम है। नवा परायण दूसरा विश्राम और मास परायण 8वां विश्राम। यहाँ से जो 9 दिन की कथा करते तो 2 दिन की कथा यहाँ पूरी होती है, और 30 दिन की कथा करते तो 8 दिन का यहाँ पर कथा पूरी हो जाती है। यहाँ से आगे अब राजा जनक ने बुलाया है, राम जी चलिए, सिय स्वयंवर देखिए जाई, इसका ही धोंदे बढ़ाई। लक्ष्मण जी बड़े बोलने वाले थे, फटाफट ही निर्णय ले लेते थे। विश्वामित्र जी ने कहा है कि चलिए राम, देखते हैं जाके सीता जी के स्वयंवर में भगवान किसको बढ़ाई देता है, किसको इस यश का भागीदार बनाता है। ऐसा विश्वामित्र जी बोल रहे, सतानंद जी बैठे। तब तक लक्ष्मण जी क्या कहते, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। इसमें क्या सोचने की बात है, गुरुदेव आपकी कृपा जिस पर होगी वही तोड़ेगा धनुष को, वही संसार में जीतने वाला है। इस फीस पे काहे को डाल रहे हैं आप? वाह, विश्वामित्र कह रहे हैं चलिए सीए स्वयंवर देखे जाई। राम जी चलिए सीता जी के स्वयंवर को देखते हैं, देखे भगवान किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी आगे बढ़ा देते बात को, महाराज आप जिस पर कृपा करेंगे उसी पर भगवान कृपा करेंगे। आपकी कृपा जिस पर होगी उसी को भगवान भी कृपा करेंगे, वही यश का भागीदार होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। जोर शोर से लक्ष्मण जी ने मोहर लगा दी। हर से मुन सब सुने बरबानी, दीन असीस सब सुख मानी। जब लक्ष्मण जी ने ये बात की तो सारे संत महात्मा ऋषि, विश्वामित्र स्वयं भी सतानंद के साथ बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। और दीन असीस सब सुख मानी, सब ने जो लक्ष्मण जी ने कहा था आशीर्वाद, ऐसा ही होगा। लक्ष्मण जी की बात सत्य है, यही आशीर्वाद सबने दिया, यही होगा। बंधुओं, पुने मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। अब सभी
मुनियों के समूह के सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी उस धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए चल दिए, आगे चल दिए। अब सब लोग जा रहे हैं। आज वहां पर उसका निर्णय है कि कौन इसका भाग्यशाली, कौन इसका विजयश्री पाने वाला होता है। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासीन पाई। दोनों भाई जहां धनुष यज्ञ की रचना हुई है उस रंगभूमि में आ गए हैं। ऐसी जब बात नगर के निवासियों को मिली, अस सुधि सब पुरवासीन पाई, सभी नगर निवासियों को ये बात की सूचना मिली। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरट नर नारी। अपने अपने काम को सबने छोड़ दिया। चलो चलो चलो, देखो कहीं हमसे पहले ही कथा पूरी नहीं हो जाए, धनुष यज्ञ खत्म नहीं हो जाए, राम जी आगे आगे आगे। ऐसे करके सभी अपने अपने घर के कामों को जहां का था छोड़कर, बच्चे जवान बुढ़े स्त्री पुरुष सब भी कहां चल दिए? वहीं चल दिए जहां पर धनुष मखशाला थी। अब लोग सब टूट पड़े चारों तरफ से। देखी जनक भीर भई भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। राजा ने देखा, जनक जी ने समझा बहुत भीड़ होती जा रही है। तत्काल अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनको आज्ञा दी। क्या? तुरंत सकल लोगन पह जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। आप सभी लोगों के पास पहुंचो। कोई भी व्यक्ति मन से, आपके व्यवहार से, आचरण से, कर्म से दुखी नहीं होना चाहिए। सब पर जाकर के उचित देह आसन, उचित देह सब काहू। जो जिस योग्यता वाला है, उत्तम मध्यम नीच लघु जैसे जैसे हैं, उनको उस प्रकार के आसन दीजिए। सभी लोगों पर जाइए। उत्तम मध्यम लघु नीच इस प्रकार के 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। आचन उचित देहो सब काहू। इतनी बात सुनकर के उनके कार्यकर्ता लोग लग गए कार्य में। 240वां दोहा बालकांड का। गए मृदु कई मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। बंधु यहाँ पर विरोध नहीं था, किसी को दुख नहीं था। आज जो यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के चक्कर में या जातियों के नाम या जातियों के काम या जातिवाद में जो भारत उलझा हुआ है, धिक्कार है ऐसे भारतीयों को जो इस तरह की व्यथा में, जिनको शब्दों के बोलने का बंधु मेरा भी मन बड़ा व्यथित होता है और मैं उसके लिए बड़ा कभी कभी चिंतन करता हूं। देखो परिणाम क्या होता है। लेकिन ये बहुत, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कोई सीख भी कोई भाषा, बड़े को छोटे को ऊंचे को कोई। मैं कहता हूं ये शासन प्रणाली नष्ट है। यहां शासन में किसी प्रकार की नैतिकता नहीं है। मैं कह रहा हूं इस समय अपना व्यक्तिगत विचार। इस तरह का कोई होता है, कोई भी कुछ भाषा बोले, कोई भी कुछ करे, सज्जनों को दंड दे दिया जाए, दुर्जनों को छोड़ दिया जाए, ऐसा देश नहीं चलेगा। बंधुओं ठीक है, ये तो बात आ गई कि उत्तम मध्यम नीच लघु। यहां पर 4 श्रेणियां बता दी हैं। निज निज थल अनुहार, नीच उससे भी ज्यादा छोटा। सब लोग उनके कार्यकर्ता पहुंचते, बड़े मीठे वचन बोल करके, विनीत वचन बोल करके, किसी को दुख न हुए उस तरह से। उत्तम लोगों को कहाँ बैठाना, बीच वालों को कहाँ, नीच वालों को कहाँ, लघु वालों को कहाँ, सबको, सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर वहां पर सबको बैठाया गया है। इधर लोगों को बैठाया, इधर राम जी यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे। राजकुमार ते ही अवसर आए आए, राजकुमार ते ही अवसर आए। मनहु मनोहरता तन छाए। उसी समय पर दोनों भाई राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आ गए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरताई उनके शरीरों में पर छा रही हो। मनोह मनोहरता, मनोहरता स्वयं ही शरीर धारण करके वहां पर प्रकट हो गई है।
उस समय पर दोनों राजकुमार आते हैं और